Hello student, in this video we are going to discuss class 10 chemistry chapter 1 chemical reaction and equation। ये चैप्टर हम लोग समझेंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसे कौन सा प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन क्यों, उसको कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है, क्या ज़रूरत है कि उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में समझेंगे। तो जो आपका बुक में है वो बुक है तो पढ़ लीजिएगा, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हम एक सारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है और बुक का सारा समरी हम आप लोग को बता देंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन वाइज हम आपको करा दिए हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या लिखा हुआ है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू प्रोडक्ट्स इज फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टी। मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग नया प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब दो रिएक्टेंट रिएक्ट करता है तो एक प्रोडक्ट बनता है। वही बोल रहा है कि इन विच द न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टी, दैट इज द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ मिला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो ये बैलेंस किया हुआ है। तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया, और जो मिल के बना वो प्रोडक्ट हो गया। और एक बात और याद रखना है कि मैग्नीशियम मतलब जो रिएक्टेंट होता है उसका जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल अलग होगा प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज से। दोनों का प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। हाँ, ये दोनों का प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। जैसे कि रिएक्टेंट का एक डिफाइन 2 पॉइंट में हम समझा दिए कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट क्या होता है? द सब्सटेंस टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सब्सटेंस जो टेक पार्ट करता है केमिकल रिएक्शन में उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? जो नया सब्सटेंस बनता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज। नया सब्सटेंस जो बनता है नया प्रॉपर्टी के साथ आफ्टर रिएक्शन, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब एक नया प्रोडक्ट बना, लेकिन इन दोनों का प्रॉपर्टी जो था वो बिल्कुल इससे अलग होगा, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अपने पेरेंट्स का ही चाइल्ड है, तो हम लोग का गुण, हम लोग का जो प्रॉपर्टी है उससे मिलता है। लेकिन यहाँ केमिकल रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ जो दो एलिमेंट्स है उसका जो प्रॉपर्टी है वो उसके अलग होगा उसके प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी से। आगे हम लोग समझेंगे कैसे, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन का डिफाइन समझ लीजिए, एग्जाम्पल समझ लीजिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है ये समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाई मैग्नीशियम रिबन रब्ड विथ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इट। मतलब एक केमिकल रिएक्शन, छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, बुक में आप लोग देखेंगे समझ जाएंगे, रीड करेंगे तो। इस केमिकल रिएक्शन के बाद बताया गया है कि मैग्नीशियम रिबन होता है उसको क्यों रब किया जाता है सैंड पेपर से, रगड़ने वाला एक पेपर सैंड पेपर से जलाने से पहले इसको क्यों रब किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, इट इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये इसलिए किया जाता है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट एक लेयर उसमें चढ़ा हुआ रहता है। मैग्नीशियम जो रिबन होता है उसके ऊपर एक मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर चढ़ा हुआ रहता है, तो उसको हटाना पड़ता है, नहीं तो वो कागज अच्छा से जलता नहीं है, ठीक है। तो उस कार्बन लेयर को हटाने के लिए हम लोग सैंड पेपर का यूज करते हैं, जिससे कि वो मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर हट जाए और वो मैग्नीशियम रिबन जल जाए, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है। मैग्नीशियम रिबन क्या करता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या करता है? मैग्नीशियम रिबन को प्रोटेक्ट करके रखता है कि वो जले ना। तो उसको जब तक हम लोग हटाएंगे नहीं वो जलता नहीं है। मतलब एक तरह केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान दीजिएगा। वाई मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड अवे फ्रॉम द आवर आईज। जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाते हैं तो उसको हम लोग अपने आंखों से दूर करके क्यों जलाया जाता है, ये क्वेश्चन है। मतलब जो टॉपिक था उसको हम एक क्वेश्चन बना के करवा दिए हैं, उसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करते हैं। मैग्नीशियम रिबन इज बर्न अवे फ्रॉम आवर आईज। क्यों बर्न किया था भाई? अपने आंख से दूर। इट प्रोड्यूस डेजलिंग व्हाइट लाइट ड्यूरिंग बर्निंग। मतलब जब हम इसको जलाते हैं तो एक बहुत डेजलिंग लाइट, मतलब बहुत ब्राइट लाइट इससे प्रोड्यूस होता है, जिससे कि हमारे आंखों को ये चुभ सकता है। जैसे हम लोग डार्क मोड में मोबाइल चलाते हैं, लाइट मोड में नहीं चलाते हैं, है ना, तो हाई मोड में, तो ये इसलिए कि हम लोग का आंख पे जोर ना पड़े। उसी तरह जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उसमें से एक डेजलिंग व्हाइट लाइट, ब्राइट व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होता है, जो हमारे आईज को
हार्मफुल होता है। सो इट इज कीप अवे फ्रॉम ड्यूरिंग बर्निंग, इसीलिए हम लोग को अपने आंखों से दूर करके उसको जलाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, हम इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम एक में करके बता दिए हैं, लेकिन एग्जाम में अलग एग्जाम्पल के थ्रू, केमिकल रिएक्शन के थ्रू पूछा जाता है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का। मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जब केमिकल रिएक्शन करते हैं, जब दो रिएक्टेंट को मिलाते हैं, जब हम दो रिएक्टेंट को मिलाते, इसका मतलब हुआ कि जब हम किसी चीज़ का केमिकल रिएक्शन करते हैं तो जब दो रिएक्टेंट मिलता है तो एक प्रोडक्ट बनता है। तो उसमें क्या क्या, जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है, वो चीज़ को हम इसमें पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। मतलब हम जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें गैस इवॉल्व होता है, मतलब उसमें से गैस निकलता है। तो एक एग्जांपल से समझिए, व्हेन जिंक ग्रैनुअल्स रिएक्ट विथ H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिंक का मतलब छोटा छोटा जिंक का टुकड़ा यदि हम किसी ग्लास ऑफ वाटर में यदि मिला दें, ग्लास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में डालें, तो वो एक गैस प्रोड्यूस करेगा आफ्टर बर्निंग, विच बर्न्स विथ पॉप साउंड। मतलब जलाने के बाद उसमें क्या निकलेगा, पॉप साउंड निकलेगा। तो ये याद रखना है, दिमाग में डाल लीजिएगा कि यदि कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं और एक पॉप साउंड निकले, तो इससे क्या पता चलेगा कि उस केमिकल रिएक्शन से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म किया, हाइड्रोजन फॉर्म किया। हाइड्रोजन हम जब भी फॉर्म करता है तो यदि हम उस केमिकल रिएक्शन को आग के जब पास ले जाए, बर्न करवाएं, तो उसमें से पॉप साउंड निकलेगा। कौन सा साउंड निकलेगा, पॉप साउंड निकलेगा। तो याद रखना है कि जब भी हम कोई जिंक, मतलब मेटल, जिंक मेटल है, मेटल का टुकड़ा जब हम किसी सल्फ्यूरिक एसिड में, मेटल का टुकड़ा जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में ग्लास में डालें, सल्फ्यूरिक एसिड में, तो एक ZnSO4 बना, जिंक सल्फेट बना, SO4 मतलब सल्फेट हो गया। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हम लोग आगे समझेंगे, जब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, उसमें समझेंगे। तो जिंक सल्फेट जब बना तो उसमें क्या निकला, हाइड्रोजन, यहाँ पर सिंबल है, इवॉल्व हो गया, ऊपर चला गया, तो हाइड्रोजन निकला। इसका मतलब है, यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि केमिकल रिएक्शन किए और पॉप साउंड हुआ, तो उससे क्या पता चले, आप क्या निकला, इवॉल्व हुआ, तो हम समझेंगे कि उससे क्या निकला, हाइड्रोजन निकला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें दो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे कि एक इवोल्यूशन ऑफ गैस में एक हाइड्रोजन निकलता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन बिटवीन सोडियम बाइकार्बोनेट। जब सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब होता है NaHO3, जब हम रिएक्ट करते हैं HCl, मतलब यहाँ क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को HCl के साथ मिलाते हैं तो इसमें सोडियम क्लोराइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और H2O वाटर बनता है। तो मेन बात यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या बना, CO2 बना, मतलब ये भी एक गैस है और H2 भी गैस है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जब कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो गैस निकलता है, तो दो का पढ़े। इसमें H2 निकला, H2 में क्या होता है, पॉप साउंड होता है। तो इसमें भी पूछना चाहिए, सर बताइए कि इसको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा साउंड होगा कि हमको पता चलेगा। तो इसमें हिसिंग साउंड होता है, जैसे स्नेक का साउंड होता है वैसा इसमें भी साउंड होता है। हिसिंग साउंड यदि निकले, जब हम आग के टच में लाएं, हिसिंग साउंड निकले, तो इसमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा गैस निकला, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। हिसिंग साउंड है तो कार्बन डाइऑक्साइड, पॉप साउंड है तो हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आ गया होगा, मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस ये। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो हम लोग को पाया जाता है जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो प्रिसिपिटेशन। क्या है, प्रिसिपिटेशन है। तो प्रिसिपिटेशन मतलब क्या होता है कि इट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम अ सॉल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कॉल्ड प्रिसिपिटेट। मतलब कि जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को करते हैं तो उसमें क्या होता है, लास्ट में कुछ जम जाए। इसमें तो कुछ जमा नहीं, सब इवोल्यूट हो गया, निकला। तो इसमें क्या हुआ, इट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट, मतलब एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो क्या होता है, उसमें सेपरेट आउट होता है, मतलब ऊपर आ जाता है। ठीक है, या फिर नीचे जम जाता है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन उसको क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट। मतलब वो जो जम जाता है उसको प्रिसिपिटेट बोलते हैं, और उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन। तो जब भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो गैस भी निकलता है। दूसरा प्रोसेस है प्रिसिपिटेशन होता है। तो प्रिसिपिटेशन में क्या होता है, मतलब ये सब टर्म्स है जब गैस रिएक्शन होता है। तो पहला एग्जांपल है व्हेन पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विथ लीड नाइट्रेट। जब पोटेशियम आयोडाइड को, यहाँ एग्जांपल भी हम दे दिए समझने के लिए कि मतलब पोटेशियम आयोडाइड जब रिएक्ट होता है
लीड नाइट्रेट के साथ, लीड मतलब पीबी प्लम्बम, इसको लैटिन नेम है, PbNO3 नाइट्रेट के साथ जब मिलता है तो क्या बनता है, येलो प्रेसिपिटेट बनता है। मतलब इसमें कौन सा एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होकर जम जाता है, नीचे नीचे बैठ जाता है ना, उसका कलर क्या होता है, येलो होता है। तो कलर पे यहाँ ध्यान नहीं देना है, मेन है कि प्रेसिपिटेट बनता है येलो कलर का। तो ये लीड आयोडाइड बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। ठीक है, थर्ड टॉपिक है, थर्ड चीज जो हम लोग को पाया जाता है जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो चेंज इन टेम्परेचर। मतलब जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जैसे हम लोग किसी चीज को मिला, जैसे क्विक लाइम मतलब क्या हो गया, चूना हो गया। चूना को जब हम पानी में डालते हैं, वाटर में ऐड करते हैं तो द टेम्परेचर ऑफ द वाटर क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ ना जी, जब वाटर में हम क्विक लाइम चूना को डालें तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो टेम्परेचर चेंज होता है। ये तीसरा चीज पाया गया। चौथा चीज, जब हम कोई भी चीज का केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें कलर में भी चेंज आता है। जैसे व्हेन एसिड इज पुट इन पोटेशियम पर मैंगनेट द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट आर चेंज एज टू कलरलेस। मतलब जब हम पोटेशियम पर मैंगनेट को हम लोग किसी भी एसिड, मतलब एसिड है तो यहाँ तो H2SO4 भी डाल सकते हैं और HCl भी डाल सकते हैं, तो हमें HCl डाल दिए। जब डालते हैं तो इसमें कौन सा पोटेशियम पर मैंगनेट कलर क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। पर्पल कलर क्या चीज हो जाता है, कलरलेस। मतलब जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो कलर भी चेंज होता है। ये चौथा टाइप हो गया। अब लास्ट टॉपिक है हमारा चेंज इन स्टेट। मतलब जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसका स्टेट भी चेंज होता है। जैसे कि कंबशन ऑफ कैंडल वैक्स, मतलब हम किसी कैंडल को जब हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो धीरे धीरे पिघलने लगता है। तो वो अपना स्टेट क्या करता है, चेंज करता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, सॉलिड से वो लिक्विड हो जाता है और कभी कभी गैस में भी चेंज होता है। तो सॉलिड टू लिक्विड चेंज हुआ, मतलब इसका अपना स्टेट चेंज हो गया। मोमबत्ती था पूरा सॉलिड फॉर्म में, उसको जलाए तो वो लिक्विड फॉर्म में पिघल के नीचे बैठ गया, तो वो क्या हो गया, अपना स्टेट चेंज कर लिया। तो ये चेंज इन स्टेट हो गया। तो समझ गए, क्या समझे हम लोग कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, जब भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो 5 चीज हम लोग का होता है। एक होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस में हम लोग क्या पढ़े हैं कि एक पॉप साउंड करता है, एक हिसिंग साउंड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है तो हिसिंग साउंड करता है, हाइड्रोजन निकलता है तो पॉप साउंड करता है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। दूसरा चीज, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ प्रेसिपिटेट जम जाता है। तीसरा क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, इंक्रीज होता है या फिर घटता है या बढ़ता है। आगे हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, घटता भी है। फिर चेंज इन कलर, कलर भी चेंज होता है। ठीक है, कैसे पर्पल कलर से कलरलेस हो गया। फिर स्टेट भी चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो जाता है। तो ये 5 चीज हम लोग जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो पाया जाता है। एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल रिएक्शन पूछेगा तो हम बता देंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, क्या जरूरत है केमिकल इक्वेशन करने का, केमिकल इक्वेशन होता क्या है। थैंक यू।